So hello all, let's talk about clocks now. In the previous video we have talked about calendars, right? So this is we are discussing topics of applied maths unit 1. So clock means there are two hands in a clock. The first one is hour hand and second one is minute hand. So in the previous video related to it, we have discussed that hour hand in 1 minute travels 1/2 degree, right? In 1 minute, hour hand travels 1/2 degree because in 60 minutes it travels 30 degree. So in 1 minute it travels 1/2 degree. Similarly, minute hand travels 6 degree in 1 minute, right? So let's come to this question, exercise 3C, question number first, right? So question number first is, an accurate clock shows 8 o'clock in the morning. Through how many degrees will the hour hand rotate when the clock shows 2 o'clock? So 8 o'clock से 2 o'clock जाने के लिए कितना डिग्री आर हैंड को रोटेट करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकली इस क्वेश्चन को समझते हैं कि एंगल कवर्ड बाय आर हैंड इन 8 आवर्स. सो इन 1 आवर एंगल कवर्ड बाय आर हैंड इज 30 डिग्री. तो 8 आवर्स में कितना होगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 30, 240 डिग्री. सिमिलरली एंगल कवर्ड बाय आर हैंड इन 2 आवर्स कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 30, 60 डिग्री. तो कुल मिला के अभी हमारे पास कंडीशन क्या है? ये हमारी क्लॉक है. इनिशियली क्लॉक है यहाँ पे 8 ओ क्लॉक पे. दिस इज 6, 7 एंड दिस इज 8. सो आर हैंड है अभी 8 ओ क्लॉक पे. ये चल के यहाँ से 2 ओ क्लॉक पे चला गया. ये 12, 1 एंड दिस इज 2. तो आर हैंड को जाना कहाँ पे है? 2 ओ क्लॉक पे. तो यहाँ से घूम के गया पूरा. इनिशियली पहले 12 ओ क्लॉक से पहले 2 ओ क्लॉक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे आई आर हैंड. फिर 8 से वापस कहाँ पे गई? 2 ओ क्लॉक पे. तो 8 तक आने के लिए कितना एंगल कवर किया? 240 डिग्री. और 2 ओ क्लॉक पे जाने के लिए इनिशियल पोजीशन से कितना एंगल कवर करना पड़ेगा? 360. तो पूरा एक राउंड, ये पूरा जो राउंड हुआ वो 360 डिग्री. और फिर ये 2 ओ क्लॉक तक जाने के लिए 60, तो मतलब 420 डिग्री. तो अगर हम 420 में से 420 में से 240 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा? 180 डिग्री. वो हमारा आंसर है. अगर हम लॉजिकली ऐसे भी देखें तो दिस इज अ क्लॉक. ये पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री. क्योंकि यहां से ये 5 मिनट्स का गैप, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स. तो 30 मिनट्स में आर हैंड कितना ट्रेवल करेगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 मिनट्स. जब हमको पता है 1 मिनट में 1/2 डिग्री कर रही है तो 30 मिनट्स में 30 अपॉन जब 1 मिनट में आर हैंड 1/2 डिग्री ट्रेवल करती है तो ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, right? So in 30 minutes, okay, leave it. This is the correct procedure. यहां से हमको विजुअली हमको पता लग रहा है कि दिस इज 180 डिग्री, राइट? कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the find the angle between minute hand and hour hand of a clock when the time is 420. so 420 पे किसी भी टाइम पे आप एंगल निकाल सकते हो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में. तो 420, सो पहले 420 को हमने आवर्स में कन्वर्ट किया. तो 4 आवर्स 20 अपॉन 60 आवर्स. सो 4 होल 1/3. सो 4 होल 1/3 मीन्स 13/3 आवर्स, राइट? तो टोटल आवर्स 13/3 है. अब एंगल कवर्ड बाय आर हैंड इन 1 आवर, 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल कवर करता है आर हैंड, राइट? सो एंगल कवर्ड बाय आर हैंड इन 1 आवर इज 30 डिग्री. सो एंगल कवर्ड बाय जस्ट 1 सेकेंड. ओके, हाउ मेनी आवर्स? इन फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस ना. सो दिस इज 1 आवर, 2 hour, 3 hour, 4 hour, 5 hour, 6 hour, right? So total after 6 hours, how many
Okay, in one hour, R hand covers. Okay, let's discuss first question. So distance traveled by R hand in 6 hours इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय, 1 घंटे में जितनी डिस्टेंस कवर करता है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आवर्स की डिस्टेंस आएगी, तो 1 घंटे में कितनी करता है 30 डिग्री. डिस्टेंस मीन्स एंगल कवर्ड. सो दिस इज 180 डिग्री. तो यहाँ से भी हम डायरेक्टली आंसर ला सकते हैं इसका. तो ये 180 डिग्री हमारा वैसे भी आ गया. इसकी बात करते हैं 4 आवर्स. तो दिस इज 13/3. सो 1 आवर में कितनी डिस्टेंस, कितना एंगल कवर कर रहा है आर हैंड 30 डिग्री. सो 13/3 आवर्स में 13/3 मल्टीप्लाई 30 दैट इज 130 डिग्री. तो आर हैंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 130 डिग्री. आर हैंड ने कितना एंगल कवर कर लिया 130 डिग्री. नाउ द एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स इज 360. सो 1 मिनट इज 6 डिग्री. ये तो हमने यहीं पे निकाल लिया था. 1 मिनट में कितना एंगल कवर कर रहा है मिनट हैंड 6 डिग्री. सो एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट्स. 20 मिनट्स में कितना होगा 6 मल्टीप्लाई 20 दैट इज 120. अब मिनट हैंड ने कवर किया 120 डिग्री और आर एंड ने कवर किया 130 डिग्री. तो दोनों में डिफरेंस निकालना है, दोनों के बीच में कितना एंगल है. दोनों के बीच में कितना एंगल होगा माइनस कर देंगे. तो आंसर इज 10 डिग्री. क्वेश्चन को अगर हम विजुअलाइज करें यहां से तो 420 पे समवेयर अराउंड यहाँ पे 4 और 5 के बीच में कहीं तो होगा आर हैंड और 20 पे एग्जैक्टली यहाँ पे होगा मिनट हैंड. तो ये जो एंगल निकाला वो हमारा कितना आया 10 डिग्री. 420 पे ऐसे ही तो होता है. 420 मीन्स एग्जैक्टली 4 o'clock पे आर हैंड नहीं होगी, 4 से 5 के बीच में होगी आर हैंड. ऐसे थोड़ी ना कि 5 बजते ही 5 o'clock पे शिफ्ट हो जाएगी और 4 o'clock पे रहेगी. पहले वो सेंटर से होते होते फिर जाएगी ना. So 20 minutes पे somewhere in between 4 to 5 it will be there. Next question number 3rd. How many times in a day are the hands of a clock in straight line but opposite in direction? अब एक पूरे दिन में आर हैंड और मिनट हैंड स्ट्रेट लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. तो द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन 11 टाइम्स इन एवरी 12 आवर्स. ये हमारी इस टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि 11 टाइम्स 12 आवर्स के अंदर 11 टाइम्स वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. 11 टाइम्स ही क्यों होते हैं क्योंकि 5 से 7 o'clock के बीच में केवल 6 o'clock पे ही मिनट हैंड और आर हैंड अपोजिट होते हैं, इसलिए 11 टाइम्स. तो 12 आवर्स में 11 टाइम्स होगा तो 24 आवर्स में कितना होगा 22 टाइम्स. सो दिस इज आवर आंसर. द रीजन इज रिटन हियर, यू कैन सिंपली कॉपी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th. 3 o'clock 3 आवर्स और 3:40 पे क्या एंगल होगा. सेम इसी प्रोसेस से आप लोग निकाल सकते हो. So this I have left it for you. Next question number 6. Same. Okay, question number 5. At what time in minutes between 3 o'clock to 4 o'clock both the needles coincide with each other? Okay, coincide with each other. So this is an important question. A different type of category of question it is. So let's discuss it. So question number 5. Between 3 o'clock to 4 o'clock both the needles coincide with each other. अब देखो 3 o'clock से 4 o'clock के बीच में कितनी बार निडल्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी. अब ये 3 o'clock है ना. So this is 90 डिग्री, राइट. दिस इज 90 डिग्री. अब 3 o'clock से 4 o'clock के बीच में, इसके बीच में कितनी बार ये कोइंसाइड करेगी. तो पहले मिनट हैंड को ये 90 डिग्री कवर करने पड़ेंगे, राइट. फर्स्ट मिनट हैंड हैज टू कवर दिस 90 डिग्री, राइट. देन ओनली देन सम एंगल विल बी एडेड, राइट. सो 90 डिग्री से दोनों के बीच का एंगल कितना होना पड़ेगा 0 डिग्री कोइंसाइड होने के लिए, राइट. 90 डिग्री से दोनों के बीच का एंगल कितना होना पड़ेगा 0 डिग्री होना पड़ेगा. 90 से हम किस में जाएंगे 0 पे पहले, है ना. तो पहले 0 डिग्री होना पड़ेगा, फिर उनके बीच में जो एंगल, ये जैसे मान लो अगर ये क्लॉक आगे बढ़ेगी, मिनट हैंड आगे बढ़ेगी तो आर हैंड भी तो आगे बढ़ेगी.
बट मिनट हैंड की स्पीड आर एन से ज्यादा होगी, इसलिए वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी और आर एन कम डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि मिनट हैंड की स्पीड ज्यादा होगी आर एन से। तो दोनों कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगी, प्लस मतलब 90 के बाद दोनों ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करना है। अगर सपोज करो यहाँ पे दोनों क्लॉक्स मिलती है, राइट, यहाँ पे दोनों क्लॉक्स मिलती है, तो ये वाला एंगल भी तो कुछ होगा एंगल, राइट। तो ये वाले एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको सबके लिए। तो अब मिनट हैंड जो है वो एक आर में 3 से लेके 4 के बीच में कितना आर हो रहा है, 1 आर। तो मिनट हैंड जो है वो 6 डिग्री कवर करती है, राइट। सो मिनट हैंड कवर्स 6 डिग्री एंगल। तो मान लेते हैं एक्स टाइम में, है ना, एक्स टाइम में कितना कवर करेगी, 6x माइनस, अब आर हैंड का एंगल को माइनस करना पड़ेगा। तो आर हैंड कितना कवर करती है, 1/2 कवर करती है 1 घंटे में। तो x आवर्स में कितना कवर करेगी, x/2, राइट। तो 90 इज इक्वल टू 6x माइनस x/2। तो ये कितना हो गया, 12 माइनस 11, 12 माइनस 1 11x/2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 180/11। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड टाइम। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। एक बार लेट्स जस्ट क्रॉस चेक द आंसर। 3C 180/11 मिनट्स, करेक्ट। पास्ट 3 मीन्स 3 o'clock के बाद इनको 180/11 मिनट्स ट्रेवल करने पड़ेंगे, ताकि ये वाला ये जो थीटा है इसकी वैल्यू है, ये थीटा इज इक्वल टू 180/11, ये छोटा सा एंगल। तो क्या करा हमने, सबसे पहले मिनट हैंड और आर हैंड। तो मिनट हैंड को आर हैंड तक पहुंचने के लिए पहले 90 डिग्री कवर करना पड़ेगा, फिर आर हैंड भी तो कुछ मूव करेगा अपनी पोजीशन पे, अगर मिनट हैंड चल रही है तो आर हैंड भी कुछ एंगल कवर कर लिया, मान लेते थीटा। तो मिनट हैंड भी इतना ही कवर करेगा। आप एक्स की जगह थीटा ले लो, थीटा भी ले सकते हो, तो थीटा लेके भी आंसर वही आएगा। सो 180/11 डिग्री। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, एक बार वापस पॉज करके वीडियो को दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, इसकी जैसा आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 and 10 o'clock will the hands of a watch be together? So 9 और 10 o'clock के बीच में कितने बजे दोनों के हैंड्स जो हैं वो टुगेदर आएंगे। सेम इस 5th क्वेश्चन की जैसे है, इसका आंसर भी और सॉल्यूशन भी। सो लेट्स सी। सो 9 और 10 के बीच में दोनों आवर्स कितनी बार एक साथ होंगे, कितने बजे कितनी देर में एक साथ होंगे। Now next is question number 7th. So at what time between 9 to 10 o'clock will the hands of a watch be together? So same exactly इसके जैसा क्वेश्चन है। अब की बार जो टाइम है वो चेंज हो गया है, अब की बार 9 से 10 के बीच में है टाइम। So if this is a watch, this is 9 o'clock and in somewhere here it is 10 o'clock, right? So इस मिनट हैंड को ट्रैवल करने के लिए इतना पूरा एंगल ट्रैवल करना पड़ेगा पहले तो, राइट? सो सपोज करते हैं कि ये x आवर्स के बाद होता है। अब ये पूरा एंगल कितना है वैसे 90, तो ये हाफ हो गया, फिर 180 और फिर 270। तो 270 डिग्री का एंगल ट्रैवल करना है मिनट हैंड को, राइट? तो 270 प्लस 270 इज इक्वल टू कितना होगा। अब मिनट हैंड मान लेते हैं x आवर्स में कवर करती है, राइट? और उसमें कुछ आर हैंड का भी तो एंगल होगा भाई, आर हैंड भी तो साथ में घूमेगी। अगर ये ऐसा कुछ है, कैसे बताएं, ऐसा कुछ है तो आर हैंड भी तो साथ में घूमेगी। मिनट हैंड घूमना स्टार्ट करेगी तो आर हैंड भी तो ऊपर की तरफ जाएगी, तो दोनों के बीच में एंगल म्यूचुअली होएगा। 6x माइनस आर हैंड 1/2 डिग्री घूमती है, तो x मिनट्स में कितना घूमेगी, x/2, राइट? तो 6x मिनट्स माइनस x/2 इज इक्वल टू 270 होगा, क्योंकि 270 डिग्री कवर करना है इनको। 12x माइनस x 270, 540 इज इक्वल टू 11x/2
तो x की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी 514, 270, तो 540 अपॉन 11। x मिनट्स किसके बाद, 9 बजे के बाद। सो पास्ट, इसको मिनट्स लिख सकते हैं, मिनट्स पास्ट 9 o'clock, right? So this is the answer of 7th question, this is the answer of 5th question. So एंगल देखना जरूरी है और बाकी फॉर्मूला आप यही लगा सकते हो। x अगर let the required time be x minutes, so x minutes after 9 o'clock. So this is question number 7th. Now question number 8th. So this question is, at what angle the hands of a clock are inclined 15 minutes past 5. So 15 minutes past 5 is the time given to us. So 15 minutes past 5 is 5:15, right? So 5:15 means, let's convert it into hours. So it is 5 whole 15 upon 60 hours. So that is 21 upon 4 hour. Now in 21 upon 4, so in 1 hour, Rn covers 30 degree. So in 21 upon 4 hours, it will cover 315 upon 2 degree, right? Simply multiply. So similarly, minute hand, in 1 minute it covers 60 degree. So in 15 minutes, because 15 minutes past 5, if this is a clock, so this is 5 o'clock, this is, so 15 minutes, here it should be somewhere, right? It should be somewhere here. So 15 minutes past 5, so in 15 minutes it will cover 15 multiplied by 6, that is 90. So difference जो चाहिए होगा दोनों के बीच में, so required angle is equal to 315 upon 2 minus 90. On taking LCM, this is 135 upon 2 degree, or we can say 67 whole 1 by 2 degree. This is our answer. So here we complete this whole exercise. So I hope you all got it very easily, right? So try to solve these questions and take time from your own, at your own, and consider and determine the angle in between it. Take example, as many examples as you can. So try to practice. More practice will let you to learn more better. So thank you for watching it.